हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का 21 जनवरी का शिफ्ट 1 का जो पेपर आया था जेई का। आज हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल पावर 4, सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की होल पावर 4 and this pattern goes to x to the power 25 plus 1 upon x to the power 25। हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। उन्होंने एक कंडीशन दी हमें, अगर आप सॉल्यूशन पे ध्यान दोगे तो कंडीशन दी है कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा, राइट। अब किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने की जो मेथड्स होते हैं उनमें हम देखते हैं या तो हम स्प्लिटिंग करते हैं फिर फॉर्मूला मेथड लगाते हैं। यहाँ हम स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे तो हम अगर फॉर्मूला मेथड से जाएंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, तो माइनस का 3 अपॉन 2। अगर आप यहाँ से ध्यान दोगे तो रूट्स आए -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 एंड देर आर टू रूट्स, राइट। वन इज -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड अदर वन -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है कि x इज इक्वल टू अगर -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 अगर एक वन ऑफ द रूट्स है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए ओमेगा। तो अगर इसका एक रूट ओमेगा है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। तो हमें एक समझ में आ गया कि इस क्वाड्रेटिक में जहाँ जहाँ x है वी कैन राइट एज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और जैसे ही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं दिमाग में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज क्या होती है, वन इज 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी 0 एंड अदर वन इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये हमें हमेशा पता होना चाहिए। इनके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अगर मैं ये x इज इक्वल टू ओमेगा उस इक्वेशन में पुट कर दूं तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन बनेगा ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा की पावर 4, सेकेंड बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4, थर्ड वन बनेगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब की पावर 4, फोर्थ वन बनेगा ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर 4 टू द पावर 4। ये ऐसे ही जाएगा पैटर्न, कहाँ तक जाएगा, ओमेगा टू द पावर 25 प्लस 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर 25 टू द पावर 4। अगर आप नोटिस करो इस पहले वाले को अगर मैं 1 अपॉन ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो नीचे क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब। सो हम उस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 0, तो वहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ -1 टू द पावर 4। सिमिलरली नेक्स्ट वन, अगर मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ सेकंड पार्ट को तो नीचे बनेगा ओमेगा क्यूब, तो ऊपर बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4। अगेन सेम स्टोरी, इसको हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर 4, राइट। सिमिलरली थर्ड वाले की बात करूँ तो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 टू द पावर 4। यहाँ नोटिस करोगे तो बनेगा 2 टू द पावर 4, प्लस में क्या आ रहा है 2 टू द पावर 4। नेक्स्ट फिर से अगर नोटिस करोगे तो यहाँ फिर से एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर 4, मतलब ये रिपीट करने लग गया, ठीक है। यहाँ से फिर से इसकी वैल्यू देखोगे तो फिर से क्या वैल्यू आएगी -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 4। अगर आप इसको नोटिस करोगे इस पैटर्न को तो हमें ये देखना है कितनी बार -1 आ रहा है, राइट, और कितनी बार हमारे पास 2 टू द पावर 4 बन रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास टोटल कितने 25, ठीक है। तो जो -1 है वो हमारे पास कितने आएंगे 17 आएंगे, और -1 टू द पावर 4 है वो क्या बन जाएगा 1, तो हमारे पास 1 प्लस 1 कितनी बार आएंगे 17 टाइम्स आएंगे, 17 टाइम्स, प्लस 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर हमारे पास कितनी बार आएंगे 8 बार आएंगे, ठीक है। जैसे ये थर्ड में आ रहा है फिर आएगा सिक्स्थ में, देखो ना आप यहाँ पर थर्ड में आ रहा है फिर सिक्स्थ में फिर नाइन्थ में फिर 12th में, तो ऐसे देखो कितनी बार आएगा वो 8 टाइम्स आएगा। तो अगर हमें पूरा ओवरऑल आंसर देखना है तो हमारा कितना आंसर आएगा 17 प्लस 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16 को 8 टाइम्स करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 128। सो फाइनल आंसर देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 145। ऐसे हम इसको जेईई मेंस के पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर सेकंड जो जनवरी के अटेम्प्ट में आया था क्वेश्चन वो हमारा था द वैल्यू ऑफ कोसेक 10 डिग्री
-√3 sec 10 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी हमें, ठीक है। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान दोगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कोसेक 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 10 डिग्री -√3। सेक 10 को क्या लिख सकते हो, 1/cos 10 डिग्री। थोड़ा सा अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्वेश्चन बनेगा cos 10 डिग्री -√3 sin 10 डिग्री एंड होल डिवाइड बाई sin 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में जब जब हमारे पास साइन कोस आता है हम उसको डबल एंगल बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, वो बन गया sin 2 थीटा मतलब 20 डिग्री। जो डिवाइड में 2 है वो चला जाएगा ऊपर। फिर अगर नोटिस करोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रीज इक्वेशन वाले चैप्टर में आता है, साइन थीटा माइनस समथिंग इंटू कॉस थीटा हो, मे बी साइन थीटा हो, हम उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, हम उसको a sin x प्लस b cos x वाली प्रॉपर्टी से उसको हम या तो साइन में कन्वर्ट करते हैं या कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अगेन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और जो 2 से डिवाइड था वो अंदर ले गया, तो मेरा बन गया 1/2 cos 10 डिग्री -√3/2 sin 10 डिग्री। उसका फ़ायदा क्या हुआ देखो, न्यूमरेटर में बन गया 4 इंटू, अगर आप नोटिस करोगे तो अंदर एक प्रॉपर्टी बन गई। क्या प्रॉपर्टी बनी, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 को sin 30 माइनस sin 30 इंटू कॉस 10 -√3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 30 इंटू साइन 10। तो अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये प्रॉपर्टी बन गई sin a cos b माइनस cos a sin b, तो एक इसकी प्रॉपर्टी बन गई ऊपर sin ऑफ a माइनस b। तो हमारा न्यूमरेटर बन गया sin ऑफ a माइनस b 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री एंड होल डिवाइड बाई sin 20। अगर आप ध्यान दोगे तो ऊपर भी sin 20 नीचे भी sin 20 डिग्री, तो कट जाएगा वो, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 4। इजीली हम जेई के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, एंड देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ इजी क्वेश्चन जो आप इजीली स्कोर भी कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था वो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इनडेफिनेट क्वेश्चन, और डेफिनेट में डेफिनेट इंटीग्रेशन लगता है कि हमें नहीं होगा, बट ये ईजी होता है। जैसे आप यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन हमारे पास है काइंड ऑफ -a टू a सम फंक्शन, तो हमेशा इसमें दिमाग में आनी चाहिए दो चीज़ें, कि फंक्शन हमारा ऑड है या फंक्शन हमारा इवन है। क्यों, क्योंकि जो ऑड फंक्शन होता है उसका आंसर ऑटोमेटिक 0। तो इस फंक्शन को ना आप दो टुकड़ों में पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, -π/2 से π/6, सॉरी -π/6 से π/6। एक फंक्शन लिखते हैं π/1 माइनस साइन ऑफ मॉड के अंदर x प्लस π/6, एंड दूसरा जो फंक्शन होता है प्लस में 4x⁻11 एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम, ऐसे बनता। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं ना इस क्वेश्चन में, तो अगर थोड़ा सा भी नोटिस करो तो आपको ये जो सेकंड वाला फंक्शन है कैसा है, ये ऑड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि मॉड x में तो वो सेम ही आएगा, x की जगह -x रखेंगे, तो बट न्यूमरेटर में देखोगे x⁻11, तो वो क्या बना देगा, ऑड फंक्शन। और ये जो पहला वाला है वो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन। तो आप क्या बताओगे, जो फंक्शन ऑड होता है उसका रिजल्ट 0, तो बचा क्या हमारा, इवन फंक्शन। और जब भी इवन फंक्शन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि हम उसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 0 टू a बन जाता है, 0 टू π/6, न्यूमरेटर में पाई अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ मॉड ऑफ x प्लस π/6 एज इट इज़ इंटू dx। अगर आप ध्यान दोगे कि लिमिट हमारा है 0 से π/6 मतलब पॉजिटिव, तो ये मॉड x ऑटोमेटिक किसके साथ ओपन होगा, x के साथ। तो क्वेश्चन हमारा बन गया 2 टाइम्स 0 टू π/6 पाई dx अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ x प्लस π/6 बन गया। अब ये बन गया यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप क्या करो, ये x प्लस π/6 जो है हमारा, उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं t, ताकि वो 1 माइनस साइन t जैसा बनेगा और क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व भी होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, लेट x प्लस π/6 एज ए t, तो यहाँ जैसे डिफ्रेंशिएशन करोगे dx इज इक्वल टू dt आएगा। लिमिट आपको पता ही चेंज करनी होती है। अगर मैं लोअर लिमिट की बात करूँ तो इफ़ x इज टेंडिंग टू 0,
तो t किसको टेंड होगा, पाई बाई 6 को। इफ़ x इज टेंडिंग टू पाई बाई 6 तो t किसको टेंड होगा, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, 30 प्लस 30 पाई बाई 3। ठीक है, करेक्ट। तो अब क्वेश्चन देखो चेंज हो गया, 2 टाइम्स पाई भी ले लेता हूँ बाहर, लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज होगी, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। न्यूमरेटर में देखोगे तो dx की जगह आ गया dt, और कुछ नहीं चेंज होगा। बाकी फंक्शन में क्या बनेगा नीचे, 1 माइनस साइन टी, तो नीचे बना 1 माइनस साइन टी, करेक्ट। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो कि 1 माइनस साइन टी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, राइट। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, 2 पाई पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन टी, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन टी, और 1 प्लस साइन टी को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो उसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर टी। और जैसे आप स्प्लिटिंग करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 पाई स्प्लिट कर रहा हूँ और साथ साथ इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ। पहला वाला जो पार्ट है वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पहला बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। अगर तुम नोटिस करो, अगर आप लोग नोटिस करो तो 1 बाई कॉस स्क्वायर टी क्या बनेगा, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan टी, लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3, प्लस सेकेंड वाला क्या बना, साइन अपॉन कॉस tan, एक बनेगा tan टी और एक बनेगा सेक टी, उसको क्या लिखेंगे हम, सेक टी इंटीग्रेशन में पाई बाई 6 से पाई बाई 3। क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ से अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा 2 पाई, टेन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 2 माइनस ये बनेगा 2 बाई √3। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो आंसर क्या बना हमारा, √3, ये 3 हो गया, फिर √3 तो कैंसिल हो गया, तो 2 पाई इंटू 2, तो कुल मिला के आंसर देखोगे तो कितना बन गया हमारा, 4 पाई। फाइन, √3 इंटू √3 हमारा 3 हो गया, करेक्ट। या फिर आप यहाँ से देखोगे तो माइनस का 3 √3 में से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड होके माइनस का 3 अपॉन √3 बनेगा, जो बन जाएगा √3 कैंसिल, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले का जो आंसर आएगा वो 4 पाई आएगा। इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी इजीली क्रैक कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है वो हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे ध्यान दोगे, बहुत ही आसान डिफरेंशियल इक्वेशन आया था, एज यूजुअल आता भी है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में एज एक्सपेक्टेड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको डी वाई बाई डी एक्स अगर करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनेगा डी वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया यहाँ पर, इक्वल टू में बन रहा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पता नहीं हम लोगों ने कितनी बार इस क्वेश्चन को क्लास में भी सॉल्व किया है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं। ये हमारी क्या फॉर्म हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता चला, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये जो क्यू होता है ये पूरा का पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एक्स में। ये इस टाइप का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, पहला निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकालते हैं, ई टू द पावर पी इंटू डी एक्स। सॉल्व कर लो। पी क्या था हमारा, पी हमारा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये बन गया ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई में तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्यू। क्यू क्या था, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। क्यू है हमारा टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो हम यहाँ पर आप ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स को टी मान सकते हो, कोई बात नहीं। जैसे इसको टी मानोगे क्या बन जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या क्या आएगा इसमें, यहाँ पर
ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का हमारा बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा बहुत सारा पोर्शन हट गया, जैसे पहला वाला हट गया, 1/, भी हट गया, बचा क्या, टेन इनवर्स एक्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग टी इंटू, और क्या बना, ये सब तो हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, इतना सा बचेगा। इस लॉग टी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार प्रॉपर्टी भी देखी हमने, y इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t log t माइनस टी, और t को आप वापस पुट कर सकते हो, तो अब देखोगे एंड देन प्लस सी, तो हमारा फाइनल क्वेश्चन बना y इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी कौन है, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, लॉग टी में क्या बनेगा, सिर्फ टेन इनवर्स एक्स माइनस टी ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का कर्व आ गया। अब इसमें ना जो प्लस सी है उसकी वैल्यू निकालनी थी, प्लस सी की वैल्यू के लिए उसने कंडीशन दी है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अब यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 निकालो, एट x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है, तो ये बनेगा 1, x इज इक्वल टू 0 मतलब e टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन देखोगे तो बनेगा 1 इक्वल टू, ये फिर से e टू द पावर 0 1, टेन इनवर्स 0 भी 0, e टू द पावर 0 1, तो ये बनेगा -1 एंड देन प्लस सी, -1 प्लस सी। तो आप नोटिस करोगे तो सी की वैल्यू कितनी आई, 2। तो हमारा जो फाइनल कर्व आया, फाइनल जो कर्व या सॉल्यूशन है वो आया y इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है, 2। बट उसने कर्व नहीं पूछा आपसे, पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ 1। y ऑफ 1 कैसे निकालोगे, y ऑफ 1 का मतलब है आपको x इज इक्वल टू क्या पुट करना है इसमें, x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू निकालनी है, तो रख दो यहाँ पर, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 1 जैसे ही रखोगे तो हमारा आंसर आएगा y इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स 1 मतलब ई टू द पावर पाई बाई 4 इज इक्वल टू ई टू द पावर पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4 माइनस फिर से पाई बाई 4 एंड प्लस 2। अगर आप नोटिस करो तो y ऑफ 1 हमारा कितना आया, ई टू द पावर पाई बाई 4 से डिवाइड कर दो सबको, सो फाइनल आंसर है 2 अपॉन ई टू द पावर पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 एंड देन -1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को भी इजीली सॉल्व कर सकते थे, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज, वेरिएबल सेपरेबल, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हीं से क्वेश्चन आते भी हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में आया था वो क्या आया था, सीक्वेंस सीरीज का हमने क्वेश्चन लिया 21 जनवरी का। सीक्वेंस सीरीज में दिया था A1 A2 A3, ये किसको डिनोट करें, जीपी को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी कैसे, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म से, सच दैट A2 A3 A4 का मल्टीप्लाई हो 64 है। तो आपको पता है अगर जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो A2 का मतलब AR, राइट। आपको ये जीपी में कंसेप्ट पता होना चाहिए, A2 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब क्या होता है। A3 देखोगे तो क्या बनेगा, AR², A4 देखोगे तो क्या बनेगा, AR³। इन सब का प्रोडक्ट दिया है, तो पहली कंडीशन है A2 इंटू A3 इंटू A4 इक्वल टू 64, मल्टीप्लाई कर दो, AR² AR³ इज इक्वल टू 64। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो बनेगा A³ R टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या आ रही है कि AR² की वैल्यू 4 आ गई, मतलब दो कंडीशन, दो अननोन का कंसेप्ट है। दूसरा कंडीशन उसने दिया था कि A1 प्लस A3 प्लस A5 इज इक्वल टू 813/7। अब A1 ऑफकोर्स A होता है, A3 का मतलब AR², A5 का मतलब AR टू द पावर 4 इक्वल टू 813/7, 813/7। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से A कॉमन ले लेता हूँ, R सिर्फ A कॉमन ले लेता हूँ, तो बनेगा 1 प्लस
आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 813/7। अगर आप यहाँ से ध्यान दोगे तो हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमें दो कंडीशन, दो अननोन, एक कंडीशन हमारे पास यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो 4/r², इसको आप सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन 1 में। ये लेट्स से इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दो एंड आपको क्या मिलेगा, उससे r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको r² की वैल्यू आएगी, वो कुछ 28 आएगी आफ्टर सॉल्विंग। ये बाई क्वाड्रेटिक बनेगा, बाई क्वाड्रेटिक में आप क्या करना, r² को t पुट कर लेना और सॉल्व कर लेना। तो जैसे ही r² 28 आया तो फिर a की वैल्यू क्या आ गई, 1/7। जैसे ही हमारा r² आ गया, a आ गया, हम सारे डेटा निकाल सकते हैं। उसने पूछा था आपसे a3 a5 a7, a3 प्लस a5 प्लस a7 की वैल्यू, a3 का मतलब ar², a5 का मतलब ar टू द पावर 4, a7 का मतलब ar टू द पावर 6। a का वैल्यू आपको पता है 1/7, r² 28 प्लस a का वैल्यू 1/7, r टू द पावर 4 28 का स्क्वायर, a का वैल्यू 1/7 और 28 का क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 3252। दिस वाज द आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इतना टफ नहीं था। दो कंडीशन, दो अननोन, और सीक्वेंस सीरीज में हमने ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी किए थे कि इस तरह से क्वेश्चन आने भी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिया अंडर द कर्व, जैसे बच्चों को बहुत डर लगता है, बट इट वाज स्कोरिंग और इजी था। ठीक है, देखने में ऐसा था कि पता नहीं क्या दिया उन्होंने। क्वेश्चन में देखोगे आप तो एरिया निकालना है। ठीक है, इनसाइड द इलिप्स, इलिप्स क्या दिया, x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 4। तो हमें पता है इलिप्स का हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना होता है, तो हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो x²/4 प्लस y²/1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा इलिप्स है। इट मीन्स a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो हमारा a b से बड़ा है। तो हमारा जो इलिप्स बनेगा वो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। इतना हमें क्लियर हो गया कि हमारा इलिप्स कुछ इस तरह से बनेगा, हॉरिजॉन्टल। ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 2,0। ये वैल्यू है -2,0। ये हमारी 0,1 और ये हमारा 0,-1। कुछ इस तरह से हमें ग्राफ मिल गया। अब जो दूसरा कर दिया था उसने एक और कर दिया कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। ये था यहाँ पर शिफ्टिंग का ग्राफ। जैसे जनरली बच्चों को y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ सबको पता होता है, राइट। तो आपको मॉड x के ग्राफ में पता होता है वी शेप बनाना है। जैसे मैं रफली दिखा रहा हूँ आपको, मॉड x का कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है, राइट। मॉड x माइनस 1 का कैसे बनेगा, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये लो, मॉड x माइनस 1, एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो। सेम तरीके से यहाँ देखना था, यह है y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। माइनस मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। यह है माइनस के मॉड x का ग्राफ। 1 माइनस मॉड x कहाँ होगा, 1 हमने ऐड कर दिया, तो ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 1 माइनस मॉड x का ग्राफ हमारा अपसाइड शिफ्ट हो जाएगा। अब हमें इन तीनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में बनाना है और बाउंडेड रीजन देखना है कि वो कौन सा एरिया है। तो मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। कुछ ऐसा बनेगा, एलिप्स बना। अब आपको पता है ये 2,0 था, तो 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ -1 आएगा, करेक्ट। ये हमारा 0,1 था, तो ये ऐसे बनेगा। ये वो ग्राफ है जिसको हमने नीचे से ऊपर शिफ्ट किया था, 1 माइनस मॉड x वाला। और ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा इस तरीके से, मैं इसको कलर दूसरा दे देता हूँ। ये जो ग्राफ है ये हमारा वो वी शेप वाला है जिसको हमने कहाँ शिफ्ट किया था, डाउन साइड, मॉड x -1, ठीक है। और ये जो हमारा स्केच है ये वाला हमने अप साइड शिफ्ट किया था, और एक इलिप्स है। देखो अब हमें एरिया उसने पूछा है कि आउटसाइड ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, दिखा है यहाँ पर, आउटसाइड ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इन कर्व के बाहर वाला एरिया, मतलब हमारा जो, मैं जिस शेडेड रीजन को कर रहा हूँ ड्रॉ, उसको छोड़ के, मतलब ये जो एरिया है इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो इसके बाहर वाला जो एरिया है ना, बाहर वाला, ये आउटर वाला,
ये हमें निकालना है, समझ गए आप। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, हमने पढ़ा भी है क्लास में कि एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी होता है, राइट, पाई ए बी। तो मैं एरिया ऑफ इलिप्स निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ इलिप्स, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। विच मीन्स एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी। हमें पता है ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये बन जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 1। एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करोगे तो आपको पता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन में एक्चुअली 4 ट्रायंगल बनने हैं यहाँ पर। अगर मैं इसमें से एक हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे यहाँ पर 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालूँ और चारों ही सेम है एरिया वाइज, तो उसको 4 गुना कर देता हूँ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है एरिया ऑफ लिप्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आंसर क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, वो भी 1 है, हाइट कितनी है, वो भी 1 है। 4 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि 4 ट्रायंगल बने। तो फाइनल आंसर देखोगे तो हमारा क्या बना, 2 पाई माइनस 2। ये हमारा एरिया ऑफ रीजन आ गया, जो उन्होंने पूछा था, एरिया बाउंडेड ऑफ द रीजन, ठीक है। इस तरीके से हम एरिया ऑफ इलिप्स का क्वेश्चन भी इजीली कर सकते थे, टफ नहीं था, बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। द नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट, हमारे पास सेट है, लेट्स से सेट है ए, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं वो 4 दिए हैं। हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, वो रिलेशन बताने, फाइंड द रिलेशन हुज आर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक, दोनों होने चाहिए। तो जब भी हम रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास है ना फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का। नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले से हम टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशन निकाल सकते हैं। वहाँ n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। कितने एलिमेंट, 4, बस हो गया क्वेश्चन। 2 टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, तो आप ध्यान दोगे 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 12, 12 बाई 2 6, तो 2 टू द पावर 6 इज द आंसर, विच मीन्स 64 रिलेशन। इसमें जो टोटल रिलेशन आएंगे उसमें से 64 जो रिलेशन होंगे वो हमारे क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक, करेक्ट। तो जो जेई मेंस का जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको दिखाए थे। हम नेक्स्ट क्लास में, ये हमारा शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ये जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे हमारे मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। हम नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस लेके आएंगे तुम्हारे लिए। आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम जेई मेंस 21 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एंड सिमिलरली हम सारी शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।